देखिए दोस्तों, समझिएगा प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में। दोस्तों, अभी एक नई भर्ती आई एसएसजीडी है ना, एसएससीजीडी के बारे में है ना दोस्तों। उसमें क्या स्टैटिक जीके में टॉपिक वाइज उसमें करंट की भी कुछ क्वेश्चन बता करूँगा। और जैसे आज मैंने ये टॉपिक उठाया प्रमुख पुस्तकें और उन लेखक के बारे में है ना, ऐसे ही अगला टॉपिक मैं बनाऊँगा जैसे भारतीय की परियोजनाओं के बारे में, ऐसे है ना, भारतीय राजधानी, राज्यों की राजधानी। तो उसके लिए ऐसे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आज का मेरा टॉपिक क्या है, स्टैटिक जीके में प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक है ना। तो पूछता है रामचरितमानस किसकी रचना है। देखिए, रामचरितमानस पूछेगा किसकी रचना, तो याद रखना तुलसीदास की रचना। किसकी रचना, तो तुलसीदास की रचना। दोस्तों, ये जो तुलसीदास की रचना है किसने लिखा है, रामचरितमानस पूछे तो ये जो ग्रंथ था किसने लिखा था, तो रामचरितमानस ये तुलसीदास ने लिखा था। अगर पूछे तुलसीदास का बचपन का क्या नाम था, तो याद रखना राम बोला था। क्या था, राम बोला था, है ना। अगर पूछे और क्या पूछे तुलसीदास के बारे में, जो रामचरितमानस है ना किस किस भाषा में लिखी गई है, तो अवधी भाषा में लिखी गई है ना। और इनकी एक रचना और है विनय पत्रिका। क्या है, विनय पत्रिका है ना रामचरितमानस की, वो तुलसीदास की एक रचना और विनय पत्रिका है ना। जैसे जानकी मंगल हो गया, पार्वती मंगल हो गया, ये भी इनकी रचना है। जैसे रामलला नच्चू हो गया है ना, रामलला नच्चू हो गया। तो बहुत सारी रचनाएं इनकी। तो दोस्तों याद रखना है। आगे चलते हैं मेघदूत। देखिए, मेघदूत के बारे में पूछे तो मेघदूत किसने लिखा है, तो कालिदास ने लिखा है। कालिदास ने क्या लिखा है, मेघदूत लिखा है। और एक रचना और थी, क्या थी, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम भी किसने, कालिदास ने लिखा है दोस्तों, कालिदास है ना, कालिदास। तो दोस्तों कालिदास के बारे में पूछा जाए कि जो मेघदूत है वो किसने लिखा है, तो कालिदास ने लिखा है ना, कालिदास। और अभिज्ञान शकुंतला भी लिखा था, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है ना, लव स्टोरी है। तो ये भी याद रखना है। अब भारत की एक खोज। देखिए, भारत की एक खोज है ना, ये किसने लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। किसने लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है भारत की एक खोज। जो कि कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना। तो याद रखना, संविधान में सबसे ज़्यादा टाइम उन्हीं का था, है ना। तो भारत की एक खोज किसने लिखा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और उन्होंने एक नारा दिया था, आराम हराम है। तो ये भी किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, है ना। तो याद रखना। अब पूछता है गीतांजलि। गीतांजलि किसकी पुस्तक है, गीतांजलि। तो याद रखना, गीतांजलि किसकी पुस्तक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है, तो गीतांजलि लिखा है। ये जो गीतांजलि किसने लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर है ना, याद रखना, टैगोर ने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है क्या, गीतांजलि है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या था, जनगण मन की स्थापना की थी, है ना। जो हमारा जनगण मन है ना, उसकी भी रचना किसने की थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, है ना। और उसे कब बनाया गया था, तो राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जिस दिन क्या हुआ था, उसी दिन क्या, 24 जनवरी 1950 को ही हमारे संविधान के राष्ट्रपति कौन थे, है ना, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था। कब, 24 जनवरी 1950 को। तो क्या रखना है ना। अब देखिए, पंचतंत्र पूछता है किसने लिखा है, तो विष्णु शर्मा ने लिखा है। पंचतंत्र किसने लिखा है, तो विष्णु शर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है, विष्णु शर्मा ने। याद रखना, किसने, विष्णु शर्मा ने, है ना। विष्णु शर्मा ने क्या लिखा है, पंचतंत्र लिखा है, पंचतंत्र। याद रखना। अब देखिए, महाभारत किसने लिखा है, तो ये महाभारत किसने लिखा था, है ना। महाभारत किसने लिखा था, तो वेद व्यास ने। किसने लिखा था, वेद व्यास ने। वेद व्यास ने क्या लिखा था, महाभारत लिखा था। महाभारत की रचना किसने की थी, महाभारत की रचना किसने की थी, तो वेद व्यास ने लिखी थी। और महाभारत का पूरा नाम पूछे जाए तो क्या था, जय संहिता था, है ना। क्या था, जय संहिता पुराना नाम, है ना। अब देखिए, यामा पूछता है, यामा किसने लिखा था, तो दोस्तों याद रखिएगा, जो यामा था वो किसने लिखा था, महादेवी वर्मा ने लिखा था, है ना। आधुनिक की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को, है ना। ये अगर पूछे आधुनिक की मीरा, है ना, आधुनिक की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा। याद रखना, इनने क्या लिखा था, यामा लिखा था। और बहुत सही रचना लिखी थी, जैसे अतिथि के चरित्र हो गया, ये भी रचना लिखी थी, है ना। और यामा पर इन्हें पुरस्कार भी मिला था, है। और क्या, मेरा परिवार भी एक रचना थी। बहुत सही रचना लिखी थी इनने, है ना। मालगुडी डोज किसने लिखा था, ये नारायण ने। किसने लिखा था, मालगुडी डोज अगर पूछे तो किसने लिखा था, तो क्या बताओगे,
आर के नारायण ने किसने लिखा था? तो आर के नारायण ने लिखा था। किसने लिखा था? आर के नारायण। मालगुडी डोज किसने लिखा था? तो आर के नारायण है ना, आर के नारायण ने, है ना, आर के नारायण ने लिखा था क्या? मालगुडी डोज, है ना, याद रखना। अब देखिए गोदान, तो गोदान तो आपको पता है, गोदान जो रचना थी वो किसने लिखी? तो मुंशी प्रेमचंद ने। किसने लिखी थी? तो मुंशी प्रेमचंद ने क्या लिखा था? ये गोदान लिखा था मुंशी प्रेमचंद ने, है ना। गोदान की रचना किसी, ये उपन्यास था, है ना, गोदान गवन हो गया, गोदान गवन, ये गोदान गवन सदन, और ये क्या था? उनके उपन्यास थे मुंशी प्रेमचंद, है ना। और किस काल के कवि थे मुंशी प्रेमचंद? तो याद रखना छायावादी युग के कवि थे, है ना। अब सांकेत की बात करते हैं। अगर सांकेत पूछा जाए किसने लिखा था? तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। सांकेत किसने लिखा था? तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। और ये सांकेत हो गया, अनंग हो गया, अनंग भी मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। भारत भारती भी, है ना, भारत भारती भी किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? तो भारत भारती, है ना, ये किसने लिखा था? तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। पंचवटी भी एक रचना थी, वो भी किसने लिखा था? तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। पंचवटी हो गया। यशोधरा पूछे किसने लिखा था? यशोधरा, तो वो भी किसने लिखा था? तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था। अगर पूछे जयद्रथ का वध किसने लिखा था? तो याद रखना वो भी किसने लिखा था? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था, जिन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। मैथिली शरण को राष्ट्र कवि कहा जाता है। पूछता राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, जिनका जन्म 1986 को हुआ था। अब देखिए ओवरसी पूछता है, ओवरसी जो रचना थी, है ना, रामधारी सिंह दिनकर ने की थी। किसने की थी? ओवरसी जो रचना थी वो किसने की थी? तो रामधारी सिंह दिनकर, है ना, रामधारी सिंह दिनकर ने की थी, है ना। ओवरसी किसने लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने। और एक रचना और है इनकी, बहुत सारी रचना वैसे तो रामधारी सिंह, परशुराम की प्रतीक्षा भी किसने लिखी थी? तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी थी, है ना। अब पूछता है कामायनी किसने लिखी थी? तो कामायनी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कामायनी ये महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद का, किसका? जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। ये जो कामायनी है ये क्या है? महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है महाकाव्य। जैसे और कई कहानियाँ लिखी थी। जैसे पुरस्कार पूछता है किसकी रचना है? तो पुरस्कार कहानी है किसी जयशंकर प्रसाद की, है ना। आकाशदीप भी कहानी है किसी की? जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी है। आकाशदीप भी पूछे तो वो भी क्या है? कहानी है दोस्तों, है ना। किसकी? मुंशी प्रेमचंद्र की। जैसे तितली इनके उपन्यास हो गए, तितली हो गया, कामायनी हो गया, है ना, आंसू हो गया, आंसू, और इनके नाटक है स्कंदगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी, ये सब क्या है? इनके नाटक है। हरिचरित्र किसने लिखा था? तो बाणभट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? हरिचरित्र किसने? बाणभट्ट ने लिखा था। दोस्तों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रामायण किसने लिखा था? तो वाल्मीकि ने लिखा था। रामायण, है ना, रामायण किसने लिखा था? तो वाल्मीकि ने लिखा था। दोस्तों रामायण, है ना, वाल्मीकि के नाम से आपने एक बाघ अभ्यारण्य भी सुना होगा, वो कहाँ पर है? तो ये बिहार में, है ना। सत्य प्रकाश की रचना किसने की थी? तो दोस्तों बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसने की थी? 1875 में दयानंद सरस्वती ने सत्य प्रकाश की रचना की थी। तो याद रखना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने सत्य प्रकाश की रचना की थी 1875 में। आनंद भट्ट किसने लिखा था? दोस्तों अगर आनंद भट्ट पूछे किसने लिखा था आनंद भट्ट? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था? कैसे हो गया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था आनंद भट्ट, है ना, आनंद भट्ट, याद रखना दोस्तों। गीत गोविंद पूछता है, गीत गोविंद किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा था? गीत गोविंद, मैंने बता दिया, गीत गोविंद हो गया, गीतांजलि हो गया, गीत गोविंद, सॉरी, गीत गोविंद किसने? जयदेव ने लिखा था। किसने? जयदेव ने। गीत गोविंद पूछेगा किसने लिखा था? तो जयदेव ने लिखा था दोस्तों, है ना। जयदेव ने क्या लिखा था? गीत गोविंद लिखा था। अगर पूछे अर्थशास्त्र किसने लिखा था? दोस्तों अर्थशास्त्र पुस्तक की जो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो कोटल ने लिखा थी। जैसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है ना। देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक पूछेगा तो कोटल ने लिखी थी। अर्थशास्त्र का जनक पूछता है तो कौन? एडम स्मिथ को कहा जाता है। आईन अकबरी किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखी थी। आईन अकबरी पूछता है तो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। दोस्तों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। कदम्बरी पूछता है, ये भी बाणभट्ट ने लिखी थी। कदम्बरी हो गया। और मैंने एक रचना और बताई थी, कौन सी बताई थी, है ना, याद है? हरिश्चरित्र भी वो किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। और कदम्बरी भी। दोस्तों अगर अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक और शेयर करना। दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो चैप्टर वाइज में प्रैक्टिस कराता हूँ, है ना।
छोटी छोटी किताबों से। तो लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना मेरा चैनल अगर अच्छा लगा वीडियो तो।